नमस्कार। नदियाँ ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं होती, है ना? ये तो दरअसल सभ्यताओं की जीवन रेखा होती हैं। आज हम एक ऐसी ही नदी की कहानी में उतरेंगे जिसके किनारों पर हमारे इतिहास के कुछ सबसे बड़े अध्याय लिखे गए। जी हाँ, ये कहानी है सिंधु नदी की। सुनने में ये बात बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। सिंधु के बिना भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास, उसकी कहानी, सब कुछ अधूरा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर कैसे एक नदी ने पूरे के पूरे क्षेत्र की किस्मत को शक्ल दी। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले। ये वो दौर था जब भारत में सभ्यता अपनी पहली सांसें ले रही थी। और इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में थी एक नदी, सिंधु। देखिए, आज जब हम सबसे पवित्र नदी की बात करते हैं तो जहन में गंगा का नाम आता है। लेकिन इतिहास के शुरुआती पन्नों को पलटे तो ये सम्मान सिंधु नदी का था। ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये वैदिक संस्कृति का पालना थी, वो जगह जहां वेदों की रचना हो रही थी। अब सोचिए, ये कितनी जरूरी रही होगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ऋग्वेद में इसका जिक्र एक दो बार नहीं, पूरे 176 बार मिलता है। इसी के किनारों पर प्राचीन धर्म और दर्शन की पहली ईंट रखी गई। और हाँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वो भी तो इसी नदी की देन थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा इतिहास की गहराइयों से निकलकर इस नदी के साथ साथ चलते हैं। देखते हैं कि ये विशाल नदी कहाँ से निकलती है और किन किन रास्तों से गुजरकर समंदर में जा मिलती है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। सिंधु नदी करीब करीब 2900 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये 3600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। पहाड़ों से मैदानों तक वाकई में एक महाकाव्य जैसा सफर है ये। तो देखिए, इसका सफर शुरू होता है तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास से। वहां से ये उत्तर पश्चिम की तरफ बहती हुई भारत के जम्मू कश्मीर में दाखिल होती है और फिर पाकिस्तान में एंटर करके पूरे देश को पार करती हुई दक्षिण में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। मतलब एक नदी जो 3 देशों की जमीन को छूती है। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े मजेदार पहलू पर। पता है, इस एक नदी ने सिर्फ जमीन ही नहीं सींची, इसने तो देशों और लोगों को नाम तक दे दिए हैं। इसका जो असली मूल संस्कृत नाम है वो है सिंधु। इसके मतलब तो कई हैं, जैसे सागर या पानी का बहुत बड़ा जखीरा, लेकिन इसका एक मतलब सीमा या बॉर्डर भी है। और यही मतलब आगे चलकर सबसे अहम साबित हुआ, क्योंकि पुराने जमाने में ये नदी ईरानियों और भारतीयों के बीच एक कुदरती सरहद की